नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देशनोक की धरती पर करणी माता मंदिर में, और क्या है करणी माता के मंदिर का इतिहास, उसके बारे में आप लोगों को बताने हैं। प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को करणी माता के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। करणी माता का जन्म जोधपुर के सुआब गांव में हुआ था, और माता रानी चारण कुल के परिवार में यानी चारण परिवार में माता रानी का जन्म हुआ था। माता रानी को हिंदू देवी की शक्ति और विजय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी राजस्थान की एक तपस्वी और एक योद्धा के रूप में जानी जाने वाली संत है। ठीक है, यह है करणी माता। माता जी के मंदिर में चूहे दौड़ते हैं, मतलब मंदिर के परिसर में चूहे रहते हैं, और इन चूहों को काबा कहते हैं। आगे जानेंगे इनके बारे में, परंतु फिर भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं इसलिए मैंने आपको परिचय दिया। ठीक है, चलिए। यह है माता जी का मंदिर। माता जी का मंदिर देशनोक में स्थित है। कहाँ स्थित है? देशनोक में, जो कि बीकानेर में। ठीक है, देशनोक में बीकानेर में स्थित है। यह भव्य मंदिर है माता रानी का। ठीक है, और इतना सुंदर, इतना आकर्षित मंदिर है माता रानी का। ठीक है, आगे चलिए। बचपन में माता रानी का नाम रिद्धिबाई था। क्या था? रिद्धिबाई था। और माता रानी के मंदिर में चूहे दौड़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। और माता जी के मंदिर में जो चूहे रहते हैं, ये जितने भी, ये बहुत सारे जो चूहे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं, इन चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो माता रानी के मंदिर में जो ये सफेद चूहे मिलते हैं या दिखते हैं, तो उन्हें साक्षात माता रानी का रूप माना जाता है, कि माता रानी ने खुद आकर दर्शन दिए। और जिनको ये माता रानी का जो सफेद चूहे दिख जाते हैं, इसका मतलब माता रानी उन्हें साक्षात दर्शन देती है, ऐसा मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है। और करणी माता को दाढ़ी वाली देवी भी या माता जी भी कहते हैं, क्योंकि करणी माता के थोड़े सफेद बाल थे चेहरे पे, इसलिए उन्हें दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। ठीक है, करणी माता जी का जो मंदिर है उसका निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सूरत सिंह ने। इन्होंने देशनोक में मंदिर का निर्माण करवाया। और एक अलवर के राजा है बख्तावर सिंह जी, जिन्होंने मंदिर में छत्र चढ़वाई। जो माता जी की मूर्ति है उसके ऊपर छत्र चढ़वाई बख्तावर सिंह जी ने। ठीक है, चलिए। यह है शासक। करणी माता को दुर्गा एवं हिंगलाज माता का रूप भी कहा जाता है। ठीक है, या उनका अवतारी भी माना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल में या जीवन में तपस्या की और सेवा में समर्पित कर दिया। मतलब जो उनका खुद का जीवन है, उन्होंने पूरे जीवन तपस्या में बिताया और साथ ही अपने पूरे जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया। ठीक है, और विवाह के बाद माता रानी ब्रह्मचारिणी रही। मतलब माता जी विवाह के बाद ब्रह्मचारिणी पूरी जिंदगी रही। ठीक है, राव जोधपुर के राव जोधा और बीकानेर के राव बीका, जोधपुर के कौन से? राव जोधा और बीकानेर के राव बीका, जो राजपूत शासक थे, उनको क्या दिया? मार्गदर्शन दिया, उनको अपने सही रास्ता दिखाया। तो करणी माता ने राव जोधा और राव बीका को नया रास्ता दिखाया। उनको आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से, मतलब करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर और बीकानेर राज्य की स्थापना की। ठीक है, करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की, जो जोधपुर में स्थित है, और जो जूनागढ़ किला है जो बीकानेर में स्थित है, उसकी नींव रखी। किसने रखी? करणी माता ने। ठीक है, ये आप लोगों को जानना। आगे चलते हैं। करणी माता के मंदिर में बहुत से राजनेता और बहुत से टीवी सीरियल के भी लोग पधारे, जिनमें से एक है मुनमुन दत्ता, जो कि आप लोगों को पूरे पता होगा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा से अपना रोल निभाने वाली महिला है। और साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और साथ ही में गोविंद सिंह जी डोटासरा भी इस मंदिर में पधारे हैं। ठीक है, ये करणी माता के मंदिर में अपना आशीर्वाद लेना है और अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आशीर्वाद लेना है। चलिए, करणी माता के मंदिर में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ठीक है, 22 तारीख को
प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करणी माता के मंदिर में आने वाले हैं, ये हमें जानकारी मिली। और उन्हीं के साथ रेल मंत्री अश्विन जी वैष्णव ये भी पधारने वाले हैं, और साथ में भजन लाल जी शर्मा भी इस मंदिर में पधारने वाले हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश में आने का उद्देश्य है उनका ये, और माता जी का आशीर्वाद लेना तो ही है। साथ ही में देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्घाटन के लिए भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 मार्च को 2025 को राजस्थान के बीकानेर जिले में जो देशनोक कस्बा है उसका दौरा करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, जो देश में ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उसकी पहली सीमावर्ती क्षेत्र की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक सार्वजनिक रैली में संबोधित करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री माता जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद देश जो एक वहां सार्वजनिक रैली निकालें, उस रैली में संबोधित करेंगे जनताओं को। ठीक है। इसके अतिरिक्त वे देशनोक में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसे विकसित करेंगे। तो ठीक है, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो आने वाले हैं बीकानेर देशनोक में। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आप लोगों को अगली कक्षा में। तब तक जानिए 22 तारीख को आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी।